या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली के दिन भगवान विष्णु के साथ क्यों नहीं होती है। आखिर माता लक्ष्मी जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि दिवाली के दिन भगवान विष्णु के साथ उनकी पूजा न होकर भगवान गणेश जी के साथ होती है। इस रहस्यमयी जानकारी को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखकर लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारे पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती है जब उनके साथ श्री हरि विष्णु की पूजा की जाए। माता लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे, इसके लिए हमें भगवान विष्णु की भी पूजा करनी जरूरी है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि प्रत्येक वर्ष दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि विष्णु की पूजा न करके भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दर्शकों, जब भी आप दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करने जाते होंगे तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर क्यों माता लक्ष्मी जी की पूजा उनके पति भगवान विष्णु के साथ नहीं की जाती है और भगवान गणेश जी के ही साथ क्यों की जाती है। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली का पर्व क्यों मनाया जाता है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम जब अपना 14 वर्ष का वनवास काटकर अपने राज्य अयोध्या आए थे तो उसी खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया और उसी दिन से यह दिवाली का त्योहार मनाया जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार दिवाली का त्योहार हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं और माँ लक्ष्मी जब प्रसन्न होती है तो वो अपने भक्तों के घर निवास करने लगती हैं। लेकिन माता लक्ष्मी तो चंचल होती हैं, वो कहीं भी एक जगह नहीं स्थिर रह सकती हैं। उनको स्थिरता देने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। जिस मनुष्य के पास बुद्धि एवं विवेक होता है वह माँ लक्ष्मी को अपने बुद्धि एवं विवेक से स्थिर कर सकता है और बुद्धि को प्राप्त करने के लिए बुद्धि एवं विवेक को प्राप्त करने के लिए बुद्धि एवं विवेक के देवता भगवान गणेश जी को प्रसन्न करना पड़ता है। दर्शकों, आप तो जानते ही होंगे कि भगवान गणेश की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। भगवान गणेश के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ उनसे ज्यादा माता लक्ष्मी से ताल्लुक रखते हैं। लाभ के बिना लक्ष्मी का आगमन असंभव है और लाभ तभी होगा जब समय या घड़ी शुभ होगी, अर्थात शुभ और लाभ के आगमन से ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और लाभ के आगमन से माता लक्ष्मी जब घर में आती है तो लक्ष्मी को संभालने के लिए बुद्धि एवं विवेक की आवश्यकता होती है। इसीलिए बुद्धि एवं विवेक के देवता भगवान गणेश की पूजा माता लक्ष्मी जी के साथ करनी आवश्यक होती है और इन दोनों की पूजा एक साथ करके हम भगवान गणेश और माता लक्ष्मी से बुद्धि एवं विवेक तथा धन संपत्ति मांगते हैं। दर्शकों, एक और कारण है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी की पूजा भगवान गणेश जी के साथ होती है और वह कारण वो है कि माता लक्ष्मी जी के गणेश भगवान पुत्र थे।
ये बात सुनकर आप तो चौंक ही गए होंगे कि कैसे माता लक्ष्मी जी के गणेश जी पुत्र थे, क्योंकि माता लक्ष्मी तो निसंतान थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो मैं बता दूं आपको कि माता लक्ष्मी के मानस पुत्र भगवान गणेश थे, और मानस पुत्र का अर्थ होता है कि माना गया पुत्र, यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र। तो भगवान गणेश माता लक्ष्मी के गोद लिए हुए पुत्र थे, यानी कि दत्तक पुत्र थे। तो चलिए अब इस कहानी को हम जान लेते हैं कि कैसे माता लक्ष्मी ने भगवान गणेश जी को अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया, यानी कि उन्हें क्यों गोद लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, माता लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न थी। वो मन ही मन मंद मंद मुस्कुरा रही थी और वह घमंड में थी। उनके अंदर अहंकार भी भरा हुआ था कि सारा संसार मेरी पूजा करता है और मुझे प्राप्त करने के लिए वो लालायित रहता है। मुझे प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार की मिठाइयाँ, फल, फूल इत्यादि चढ़ावे में वो रखता है। और यही सब सोचते हुए वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते हुए माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों की सेवा भी कर रही थी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को मुस्कुराते हुए देखकर उनके मन की बातों को जान गए, क्योंकि भगवान विष्णु तो अंतर्यामी है। वो सब देख रहे थे कि माता लक्ष्मी क्यों मंद मंद मुस्कुरा रही है। भगवान विष्णु ने सोचा कि लक्ष्मी के मन में अहंकार समा गया है। अहंकार तो पाप होता है और इस पाप को खत्म करना मेरा कर्तव्य बनता है। ये लक्ष्मी जितने मन और तन से सुंदर है, ये जन जन की सेवा करती हैं, सभी इनको पसंद करते हैं, इसीलिए इनके पास अहंकार नहीं रहना चाहिए। यही सब सोचकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि तुम मंद मंद क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या वजह है कि तुम मंद मंद मुस्कुरा रही हो? फिर माता लक्ष्मी कहती है, बस यूं ही मैं सोच रही हूँ कि ये पूरा संसार, ये पूरा विश्व मुझे कितना पसंद करता है। ये लोग मुझे प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के फूल चढ़ाते हैं, नाना प्रकार की मिठाइयाँ चढ़ाते हैं और सुंदर सुंदर वस्त्रों से मुझे सजाते हैं और दिव्य मंत्रों से मुझे बुलाने के लिए आवाहन करते हैं। और मैं उनसे प्रसन्न होकर उनके घर जाती हूँ और उनका घर धन और दौलत से भर के आती हूँ। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी तुम क्या जानती हो, तुम बहुत ही सुंदर हो तन और मन से भी, लेकिन तुम अधूरी हो, तुम अपूर्ण हो। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु मैं कैसे अधूरी और अपूर्ण हूँ? फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मैं तुम्हारा मन दुखाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, तुम्हारा पति होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं, तुम कैसे पूर्ण नहीं हो। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी तुम अधूरी हो, तुम बांझ हो, तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, तुम निसंतान हो, तुम किसी की माँ नहीं हो। और जान लो लक्ष्मी कि जब तक कोई भी स्त्री माँ नहीं बन जाती, तब तक वह पूर्ण स्त्री नहीं कहलाती। तुम धन दे सकती हो, लेकिन तुम ममता नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारे पास ममतत्व नहीं है, क्योंकि तुम माँ नहीं हो। भगवान विष्णु की बातों को सुनकर माँ लक्ष्मी रोने लगी और वह अपने पति भगवान विष्णु को प्रणाम करके माता पार्वती के पास पहुंची।
जब माता पार्वती ने माँ लक्ष्मी को देखा तो वह सोचने लगी कि माँ लक्ष्मी तो पूरी सज संवर कर पायलों की छम छम करते हुए आती है, और क्या कारण है कि आज ये अपने मंद मंद पांवों से चलकर आ रही है और चेहरे पर उनकी उदासी है। माता पार्वती माँ लक्ष्मी के पास पहुंचकर कहती है कि हे लक्ष्मी, क्या बात है कि तुम्हारे चेहरे पर उदासी है? तुम तो हर समय चंचल रहती हो, तुम्हारे चेहरे पर हर समय चंचलता ही दिखती है। क्या कारण है कि आज तुम उदास हो? माता पार्वती की बातों को सुनकर माँ लक्ष्मी माता पार्वती के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती हैं और रोते हुए माता पार्वती से कहती हैं कि मैं अपूर्ण हूँ, मैं अधूरी हूँ, मुझ में कमी है। फिर माता पार्वती कहती है, तुम्हारे में क्या कमी है? तुम तो पूरी जगत का कल्याण करती हो, तुम्हारे बिना तो लोगों की गृहस्थी नहीं चल सकती, तुम्हारे बिना तो कोई आयोजन ही नहीं हो सकता, तुम्हारे बिना तो किसी को मान सम्मान ही नहीं मिलता, तुम्हारे बिना तो जग में किसी को प्रतिष्ठा ही नहीं मिलती है, तुम्हारे में भला क्या कमी हो सकती है? फिर माता लक्ष्मी माँ पार्वती से कहती हैं, बहन, आज मेरे स्वामी ने बताया है कि मैं माँ नहीं हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान हूँ, मेरी कोख सूनी है, इसीलिए मैं पूर्ण नहीं हूँ। फिर माता पार्वती कहती है कि देखो बहन, मेरे पास 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश। ये दोनों तुम्हारे ही तो पुत्र हैं। तुम चाहो तो इन दोनों पुत्रों में से किसी पुत्र को अपना दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर सकती हो। और वही पास में गणेश जी अपनी सूंड को हिला हिलाकर खेल रहे थे। भगवान गणेश के चंचलता भरे स्वभाव को देखकर माता लक्ष्मी मोहित हो गई। उनके स्वभाव ने उनके मन को हर लिया। फिर वो माता पार्वती से कहती हैं कि हे बहन, आज से ये गणेश आपका और मेरा दोनों का पुत्र हुआ। तब से माँ लक्ष्मी कहीं भी जाती हैं तो गणपति का हाथ पकड़ के ही जाती हैं। भगवान गणपति के दाहिनी ओर माँ लक्ष्मी जी विराजमान हो जाती हैं। भगवान गणपति बुद्धि के दाता हैं। गणपति संकट को हरण करने वाले हैं। जब हमारे पास ज्ञान होगा, बुद्धि एवं विवेक होगा, तभी तो हम धन को संभाल पाएंगे। इसीलिए माँ लक्ष्मी ने अपने पुत्र गणपति से कहा कि हे गणपति, मेरी जहां जहां पूजा होगी वहां वहां तुम्हारी भी पूजा मेरे साथ होगी। तो इसीलिए हम लोग दिवाली के दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी जी के साथ पूजा न करके भगवान गणेश की पूजा करते हैं। तो अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आप सभी के लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।